अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल-ओ-करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं करने लगी थी अपने बालों को ऑयलिंग। ये हेयर फूड का हेयर ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्राइटनेस आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है बालों के अंदर। तो मैंने कहा चलिए आज मुझे टाइम मिला है तो मैं अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा बेटा जो है वो अब सोया हुआ था, मैंने कहा चलिए ऑयलिंग कर लेती हूँ। बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ जो हैं हुए पड़े हैं। तो मैं ना सोच रही थी, मैंने शादी से पहले मतलब जॉब करती थी। जब इंसान जॉब पे जाता है ना तो उसको ना मतलब होता है कि अपनी केयर शेयर करे। तो जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं अपनी बहुत ज़्यादा मतलब केयर करती थी। वीकेंड पे मैंने अपने फेस के पे कुछ ना कुछ करना और अपने हेयर पे कुछ ना कुछ करना, मतलब कुछ ना कुछ मैंने ज़रूर करना। अपने बालों के बाल पहले मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अब तो यहाँ पे आके ना रफ़ से हो गए। कुछ यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, लेकिन इससे मेरे बाल जो हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन रफ़नेस नहीं खत्म होती। तो मैं कह रही हूँ शादी से पहले की जो लाइफ़ है ना वो बहुत मज़े की है। शादी के बाद तो बंदा वैसे ही घूम जाता है। अब तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं फेस भी वॉश करूँ, ना मेरा कुछ करने को दिल करता है, ना मेरा कंघी करने को दिल करता है, ना मेरा मुँह धोने को दिल करता है, ना मेरा कुछ केयर शेयर करने को दिल करता है। बस है ना घर में रहकर सुस्ती सी, लेज़ीपन सा ना बहुत आ गया। तो जॉब करती थी, जॉब जब इंसान करता है ना तो अपने आप को टेंशन रखता है। उसे होता है मैंने जॉब पे जाना है तो अपनी केयर करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है। अब बाहर जाना है, लोगों में उठना-बैठना है तो फिर उसे होता है कि मैं अपनी कोई ना कोई केयर शेयर ज़रूर करूँ। तो जब इंसान घर में होता है ना उसने कहा वो ये सोचता है ना मैंने कौन सा कहीं जाना, मुझे कौन सा किसी ने देखना है, चलो छोड़ो क्या करना है। तो बस ऐसा ही मेरा हाल है। तो अब ये है कि अब मेरा बेबी है। जब वो सोता है और मुझे होता है कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, जैसे ही मैं काम करके फ्री होती हूँ ना, उसे पता चल जाता है, पता नहीं कि गायब से उसे पता चल जाता है कि मम्मा ने काम कर लिया है। फ़ौरन ही वो उठ जाता है, बस मैं फिर उसके साथ लगी रहती हूँ। जब मेरा बेबी नहीं था तो मैं मतलब सारा दिन मैं घर में बोर होती थी। तो जब से ये आ गया है तो सारा दिन बस उसी के साथ लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी थक जाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसको होता है कि बस सारा दिन है ना मम्मा जो है वो मेरे साथ ही लगी रहे। इवन कि मैं उसके पास बैठ के मोबाइल भी नहीं देख सकती। जब मोबाइल देखती हूँ ना तो फिर वो रोने लग जाता है। तो मुझे मजबूरन जो है वो मोबाइल जो है वो रखना पड़ता है। तो लाइफ़ तो मतलब बिज़ी हो गई है, लेकिन फिर भी ना जो जॉब का मज़ा है ना वो मज़ा नहीं है। जॉब पे मतलब जब इंसान जॉब करता है ना तो उसका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है। जब इंसान घर में रहता है ना सारा सारा दिन घर में रहना है तो उसके अंदर से ना मतलब हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है। जैसे उसको ऐसा लगता है ना कि मैं बस व्हाइट पेज रह गया हूँ। हर चीज़ को मतलब ज़ंग लग जाता है। तो जब इंसान बाहर निकलता है उसको दुनियादारी का पता चलता है, लोगों में उठता-बैठता है, मिलता है, उसका वो माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। तो घर में रहकर बंदा वैसे ही पागल हो जाता है, कोई ना कोई टेंशन, घर के काम। तो बस है ना मैं तो 12-13 साल जो थी वो मैंने जॉब की थी। अब मैं घर में रहती हूँ ना ससुराल में, तो यहाँ पे घर में रहती हूँ क्योंकि बेबी है, मैं जॉब नहीं कर सकती। तो जब मैं जॉब करूँगी तो फिर मैं सोचती हूँ उसे कौन सँभालेगा? जो केयर एक माँ करती है ना वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। करते हैं दूसरे, लेकिन बस है ना मुझे ये होता है ना कि जो केयर मैं अपने बच्चे की मैं खुद करूँगी ना वो दूसरा शायद ना करे। तो बस मैं ना इसी वज़ह से फिर घर में रहती हूँ। तो बोर तो मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक बंदे ने जब 12-13 साल से सर्विस की हो, जॉब की हो, तो उसकी एक आदत सी बन जाती है और अचानक से बस वो छोड़ दे फिर बोर ही होना है और क्या करना है। तो और मुझे भी होता है ना कि फ्री बैठ के ना इंसान के दिमाग में शैतान ही घुसा रहता है, कोई ना कोई शैतानी मतलब सोच उसके दिमाग में रहती है, कोई ना कोई टेंशन रहती है। और मैं कहती हूँ कि बंदा जो है वो बिज़ी रहे तो अच्छा है। कम से कम उसका दिमाग तो है ना मतलब फ्रेश होता है, उसके दिमाग में कोई बोझ तो नहीं होता। तो बस है ना वो मजबूरी है ना, क्या करें। ऑयलिंग तो मेरी हुई नहीं है, लेकिन अब मैं ना ऑफ कैमरा जो है वो ऑयलिंग करती हूँ। तो आप लोगों से गपशप भी हो गई है, थोड़ा-सा माइंड भी फ्रेश हो गया है। हाँ जी, मैंने अपने बालों पे जो है वो ऑयलिंग जो है वो मैंने कर ली। मैंने बहुत ज़्यादा चम्पिंग नहीं की, बस हल्का-हल्का सा मसाज किया है 5 मिनट। अच्छा, इस ऑयल को लगाते हुए ना मुझे एक बात याद आ गई। इस ऑयल की जो खुशबू है ना वो बायो आमला जो ऑयल है ना उस जैसी है। तो शादी से पहले मैंने वो ऑयल लगाती थी। तो जब मैंने वो ऑयल लगाना ना तो मेरे अब्बू जो है उनको ना खुशबू से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। उनके ना सर में बहुत ज़्यादा पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब मैंने ऑयल लगाना पूरे कमरे में ना इसकी खुशबू जो है वो फैल जानी। तो फिर मेरे अब्बू ने कहा ना क्या कुछ लगाया आप लोगों ने? तो मेरे अब्बू के ना सर में पेन होने लग जानी। खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे तो अच्छी लगती थी, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ऑयल से एलर्जी, खुशबू से एलर्जी होती है जिनको ना, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा है ना बुरी लगती है। तो यही था गाइस मेरा आज का व्लॉग। तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।